और एक सही रणनीति आपको क्या दिला सकती है, सिलेक्शन दिला सकती है। मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने वाला नहीं, सिखाने वाला हूं, याद रखिएगा। जितने भी पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक तरीके से कैसे पूछे गए, कहां से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो आपका साइंस का हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो। हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। सभी साथी कैसे हैं? उम्मीद करता है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जो भी अभ्यर्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक संपूर्ण सीरीज लेके आए हैं रेलवे की तैयारी के लिए। इसे आप कोई भी नाम अपने मन से आप दे सकते हो, हम लोग कोई भी नाम नहीं देंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म करवाएंगे। जितने भी पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, और उनको हम सिस्टमेटिक तरीके से कैसे पूछे गए, कहां से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो आपका साइंस का हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, सबका संपूर्ण विश्लेषण कर और आपके सामने एक एक पीवाईक्यू को बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे और एक एक टॉपिक को पकड़ कर चलेंगे। तो जो भी ये बैच है, वैसे तो आपने बहुत सारे बैचों के नाम सुने होंगे, तो ये अब हमने छात्रों को पे डिपेंड कर दिया। आप अपना बैच का नाम कुछ भी लिख लेना, लेकिन ये बैच का नाम आप जो भी लिखना, ये मायने नहीं रखता है। मायने तो आपका सिलेक्शन रखता है और एक सही रणनीति आपको क्या दिला सकती है, सिलेक्शन दिला सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले या अपनी बात आगे रखने से पहले मैं चंदेल सर आपका स्वागत करता हूं एसआर कंपटीशन क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि वीडियो आपको पहले पहले मिलते रहें। और जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, जितने भी मित्र हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई या यूपीपी कांस्टेबल, उनको जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कुछ ना कुछ नया सिखाने वाला हूं। मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने वाला नहीं, सिखाने वाला हूं, याद रखिएगा। चलिए शुरू करता हूं। तो पिछले 10 सालों में मैथ का जो सिलेबस है, कैसे हम लोग को काम करना है, तो रेलवे ने पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे परसेंटेज, तो परसेंटेज में भी कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, तो ये सब लेके आया हूं। ज्यादा वीडियो लंबा ना हो तो आप सभी के लिए मैं यहां से शुरू करता हूं। तो नंबर सिस्टम देखिए, ये यहां पर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। जब मैं पढ़ाऊंगा, क्लासेस दूंगा, तो वहां पर सिर्फ हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको दोनों मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी से अगर देखा जाए तो 55 क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर पर्सनल वेस्ट ऑफ स्पेसिफाई ऑफ डिजिट, जैसे कि आपने देखा होगा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू या डिजिट के बारे में स्पेसिफाई करने के लिए, वहां से भी 21 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहां पर बात कर दें रोमन नंबर्स की, तो यहां से भी क्वेश्चन पिछले 10 सालों में रेलवे ने पूछा है। अब देखिए, एक बात और बता दूं, रेलवे में अभी एनटीपीसी में फिर से 8000 से 9000 वैकेंसी आएगा। अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ये मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का बताया। अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी वैकेंसी कम से कम 3000 से 4000 के बीच में रहेगा। रेलवे ग्रुप डी के फिर से 32000 वैकेंसी आएंगी। रेलवे जेई का जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है, कम से कम 3500 से 4000 वैकेंसी। तो मैथ और रीजनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपको मैथ सीखना है, पढ़ना नहीं सीखना है, आप 100% क्वेश्चन कर पाओ, तो आप सही जगह पे आ गए हो। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले इन विश्लेषण को लिख लीजिए। अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना तो मैं किनारे भी हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और ये लिख भी लीजिएगा अपनी मैथ की कॉपी पर। जैसे जो टॉपिक होता जाए उस पर आप टिक करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट एंड प्राइम नंबर, यहां से 33 नंबर्स पूछा गया, मतलब नंबर से भी इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। और मैंने जब पीवाईक्यू देखे तो डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछे, मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेसिक नोशन ऑफ नंबर्स, यहां से 103 क्वेश्चन पूछा गया है। रेशनल और इरेशनल नंबर से भी 56 क्वेश्चन है। और अगर आप पावर एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ नंबर्स, मतलब अगर आप इस चैप्टर को नाम भी दे सकते हो, ये बुक्स में अलग अलग नाम से होता है, घातांक तथा करनी से, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका 20 बना है। फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 15 क्वेश्चन और नंबर्स वैल्यू का न्यूमेरिक वैल्यू से 20 क्वेश्चन, और ये देखिए मिसलेनियस से 22 क्वेश्चन। तो नंबर सिस्टम से अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चे को नंबर सिस्टम नहीं समझ में आता है, बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा मैं। वहां से मैं देखिए 2 तरीके से पढ़ाता हूं। पहला, आपको सब आता है वो मैं वहां से पढ़ाना शुरू करता हूं और वहां तक ले जाने की कोशिश करता हूं जहां पर आपको शायद कुछ चीजें पता ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन मेरी क्लास में जरूर लेके बैठिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया। ये 23
20 और ये 16, 36 अगर आप ये सबको काउंट करोगे तो अच्छा खासा डेसिमल फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैं यहां पर अगर आपको देखूं तो ये देखिएगा टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल वैल्यू से 16 क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये 9th में बहुत यातायात में पाए जाते हैं, मतलब 9th में ये पाए जाते हैं। अगर आपको इनकी डिफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे बच्चा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन यहाँ पर मिला है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डेसिमल एंड फ्रैक्शन एक्सप्रेशन और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑप्शन, ये देखिए, और फाइंडिंग द फ्रैक्शन, ये 27 और 50 क्वेश्चन मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होता है, ये मिक्स कर देते हैं क्वेश्चन, वहां से आ जाता है। अब घातांक तथा करनी, देखिए वहां पर भी क्वेश्चन था और यहाँ पर भी है। ये देखिए 39 क्वेश्चन इन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, सिर्फ स्क्वायर रूट से ही 39 क्वेश्चन पूछ दिए हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर 14 क्वेश्चन और स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर 33 क्वेश्चन, ये 26 और ये 27 क्वेश्चन। अगर मोटा मोटा बात करें तो सिंप्लीफिकेशन से भी देखिए बोर्डा मास से 41 क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यहां से भी 40 क्वेश्चन पूछा गया। अब बच्चा इन दोनों में अंतर बताएं, तो अगर इन दोनों में अंतर अगर आपको बताएं तो थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। कहीं कहीं पे बोर्डा मास का रूल ना लगाकर उन्होंने ये वाला रूल लगा देते हैं, जहां पे सिंपली लिखा होता है उसको जोड़ना घटाना कर देते हैं। रेलवे के जब क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको पता लगेगा कहां पे बोर्डा मास रूल का यूज नहीं करना है। ये बड़ा सुनने में अटपटा सा लगेगा, लेकिन हाँ रेलवे के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर बोर्डा मास रूल ना लगा के उन्होंने सिंपली ये कर दिया है। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फार्मूलास एंड फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन 60 क्वेश्चन और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यहां से भी 60 क्वेश्चन। देखिए जहां पर भी डेसिमल और फ्रैक्शन आएगा रेलवे का वो फेवरेट हो जाता है। हर शिफ्ट में, हर पारी में कम से कम मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो यहां पर रहते ही रहते हैं, चाहे वो स्टेज 2 हो चाहे स्टेज फर्स्ट हो। मैं स्टेज 2 जब भी स्टेज फर्स्ट बोलूंगा तो ये रेलवे एनटीपीसी टीयर 1 और टीयर 2 की बात होगी, और जब मैं स्टेज फर्स्ट की बात करूंगा तो एएलपी का पहला पेपर, फर्स्ट पेपर, और रेलवे ग्रुप डी का तो एक ही पेपर होता है, जेई का पहला पेपर जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिएगा ये एलसीएम एचसीएफ से भी है। अब देखो इसको ये बार बार बताने से अच्छा है, तो अगर आप देखोगे एलसीएम से ये मिलाकर अगर देखोगे तो 50 क्वेश्चन है, और ये देखेंगे क्वेश्चन एचसीएफ से मिलाकर इतना क्वेश्चन हो गया है 39 और 10 40 52 क्वेश्चन अप्रॉक्स हो गया है, और उन लोगों को मिलाकर 23 क्वेश्चन है। ये देखिए कंबाइन करके 46 क्वेश्चन है। मतलब अगर देखा जाए तो एलसीएम एचसीएफ भी इनका क्या रहता है, फेवरेट रहता है। ये बच्चा आप याद रखिएगा। देखिए मैं किनारे इसलिए हट रहा हूं कि आप आराम से स्क्रीनशॉट रख लीजिए, सॉरी मतलब ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे खड़ा रहूंगा तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, और चिंता मत कीजिएगा, ये पीडीएफ जो है आपकी हिंदी में मैं करवाकर ये टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक सॉरी डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया गया है वहां पर क्लिक करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैं जल्द ही क्विज स्टार्ट करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स ना बच्चा हल्के में ले लेता है, भटकता रहता है इधर उधर कि इससे पढ़ ले उससे पढ़ ले। एक बात ध्यान रखिए, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे किसी से भी पढ़ो, सिर्फ एक गुरु को पकड़ लो। और एक बात मेरी और ध्यान रखना, जो बच्चा बिल्कुल नया नया तैयारी शुरू करने वाला है वो मेरे साथ साथ जहां पर भी आप रहते हो वहां पर एक ऑफलाइन कोचिंग जरूर पकड़ लीजिएगा, वरना ऑनलाइन में आप भटकते रहोगे भटकते रहोगे भटकते रहोगे, आपको सही दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं होगा। मैं सभी प्रत्येक बच्चों से यह कहता हूं जिनका मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट हो गया है, ऑल कोर्स कंप्लीट है, तो वो आराम से यहां पर क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। उनके लिए ऑनलाइन सही रहता है, वो फास्ट फॉरवर्ड देख सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी की तरह हैं, मतलब इंटर पास आउट हैं या बीएससी हैं, पहली बार कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, तो एक बार प्लीज आप अपने आसपास ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इधर देखते रहिए, यहां से तो बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा, लेकिन वहां ऑफलाइन कोचिंग करने से क्या होता है, थोड़ा माहौल बना रहता है, आपके अंदर मोटिवेशन आता रहता है और आपके आसपास क्या हो रहा है ये पता लगता रहता है। ठीक है बच्चा, चलिए परसेंटेज को अगर आप देखोगे तो परसेंटेज से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर 52 देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से क्वेश्चन पूछा गया, ये बेसिक से होता है। और इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग ये तो फेवरेट रहता है इनका टीसीएस का 30, और एग्जाम स्टूडेंट से देखिए 35 क्वेश्चन। पॉपुलेशन से भी 22 क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट बिजनेस वगैरह से क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, अगर यहां पर बात कर लें तो परसेंटेज देखिए प्रॉफिट एंड लॉस फिर आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे तो सबसे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हम लोग एक एक ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी मैं क्लास में एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। विद इन टाइम आप कैसे कर सकते हो, और एमसीक्यू के साथ साथ आपकी पीवाईक्यू तो ये हो ही जाएंगे,
और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि नए क्वेश्चंस को आप कैसे बना लें। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू पैटर्न पे नहीं रहेगा क्लास, हम लोगों का पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू टाइप रहेगा, मतलब न्यू बेस्ट क्वेश्चन टीसीएस आगे आने वाले टाइम पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो आपको दिखा दिया। डिस्काउंट से ये वैसे तो चैप्टर बुक्स में अलग होता है, लेकिन हम डिस्काउंट को एक साथ लेके चलते हैं, तो 76 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, और ये पार्टनरशिप से देखिए इन्होंने अलग से ये कर रखा है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। और वर्क एंड टाइम भाई फेवरेट रहता है, अगर आप एसएससी का हाल प्रेजेंट टाइम में अगर समय देखो तो रेलवे ने टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो, अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है, तो टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी तनाव मत लीजिएगा, तनाव में जिंदगी नहीं जीनी है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहना है। मुझे तनाव लेने दीजिए, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, कैसे आपको क्वेश्चंस करवाने हैं। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम से भी अच्छा खासा टॉपिक है, और ये अलग अलग करके पढ़ेंगे जिससे कि आपके नोट्स प्रॉपर बन जाए टाइप वाइज। जैसे कि क्या होता है प्रॉपर वे में टाइप वाइज, टाइप 1 से इतना क्वेश्चन करा दिया, टाइप 2 से इतना क्वेश्चन करा दिया, और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है एलिगेशन। एलिगेशन से भी खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखोगे पाइप एंड सिस्टम। मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं सिंपल इंटरेस्ट से, तो ये क्वेश्चन रहता ही है, और कंपाउंड इंटरेस्ट से देखिए मैंने इसको भी कहते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर रखा है, अलग अलग कर रखा है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर नहीं, उसमें भी मैंने छाटा पीटी कर दी। ये देखिए हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल से पढ़ेंगे, फिर अमाउंट निकालना सीखेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे प्रॉब्लम होगी उससे। तो आप ये समझ रहे हैं ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, कि बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम कर दिया, उनके क्वेश्चनों को अलग अलग करके, और सिर्फ उन्हीं पर हम लोग करेंगे फोकस। तो आपका बेसिक छोड़िए, आपका बेसिक के साथ साथ आपकी ट्रिक्स भी मजबूत हो जाएंगी। जो सिर्फ ट्रिक सीखते हैं उनका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिनका बेसिक स्ट्रांग होता है और बेसिक के बाद वो ट्रिक इंप्लीमेंट करते हैं, तो उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा, तो ये जो एज से भी क्वेश्चन देखिए 118 तक क्वेश्चन अगर देखो तो ये यहाँ पर इतना क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन से मतलब 118 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो ये चैप्टर हम लोगों को नहीं छोड़ना है, हर हालत में करना ही करना है। एवरेज से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ये करेंगे हम लोग। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये उठा लेंगे, इसको अलग कर लिया है, देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को अलग करा है, ये देखिए ऐसे करके। फिर यहाँ पर ट्रेन से देखिए क्वेश्चन अच्छा खासा है, और ये देखिए बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही बोट एंड स्टीम और ट्रेन भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इनको अलग अलग करके उनके भी टाइप वाइज लगाया है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा। ठीक है, मेंसुरेशन में देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंसुरेशन में 2D और 3D। मैंने 2D को भी बांट लिया, 2D में ट्रायंगल से अलग क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल से अलग क्वेश्चन करेंगे। क्वाड्रिलेटरल में भी टेंशन मत लीजिएगा, स्क्वायर, क्यूब और जो रोम्बस होते हैं समचतुर्भुज, वहां से क्वेश्चन करेंगे। फिर सर्किल है, देखिए स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, ये देखिए 3D आ गया, क्यूब से अलग क्वेश्चन, क्यूबाइड से। ये क्वेश्चंस मैंने अलग अलग कर रखे हैं, तो जिससे कि आपके बहुत जल्दी जल्दी आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन करवा देंगे। ये देखिए कौन से, हेमिस्फीयर से, पिरामिड से, और मिसलेनियस क्वेश्चन 31। अलजेब्रा को भी मैंने इस तरीके से बांटा है, तो आप अलजेब्रा से भी देखिए कितना क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछा गया है, और बिल्कुल भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। एडवांस मैथ तो ऐसे सिखा दूंगा कि बस एक बार देखो, एडवांस मैथ में ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा आया क्वेश्चन करवाने लगा, पहले कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे गए ऐसे टाइप से वो करवाऊंगा, फिर थ्योरी करवाऊंगा, फिर करवाऊंगा। ठीक है, तो मतलब कैसे करवाना है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे करवाऊंगा, कि पहले थ्योरी कंप्लीट, फिर उस थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगते हैं प्रैक्टिस, और वो सोचते हैं उनके क्वेश्चन बनने लगे। जब डेप्थ से क्वेश्चन या थोड़ा सा भी 50-50 थोड़ा सा ऊपर लेवल कर देता है, तो बच्चों को वहां पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अलजेब्रा के बाद इतने आपके टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी ये मेंस वगैरह में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चा इससे परेशान हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप तनाव मत लीजिएगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ज्योमेट्री से, तो ट्रायंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती पहले वो पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल की, फिर रोम्बस, पैरेललोग्राम। तो बिल्कुल भी तनाव नहीं लेंगे यहाँ पर, ज्योमेट्री भी हम लोग अच्छे से खत्म करेंगे। फिर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, फिर डाटा डीआई पढ़ेंगे, और ये मिसलेनियस मतलब इधर उधर से जो पहली टाइप पजल टाइप क्वेश्चन होते हैं जो रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं वो इधर आ गए हैं, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। ये पूरा कंप्लीट आपका मैथ का सिलेबस था। अगर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल का। ठीक है,
तो वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा इस पूरे सिलेबस को। चलिए, धन्यवाद क्लास। और अब हम इंपॉर्टेंट बात में जो यहाँ पर बताने वाला हूं वो ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों की रेलवे के रिलेटेड, मैंने शुरुआत में बताया रेलवे से रिलेटेड हम लोग एक टीम लेके आए हैं, पूरा बैच लेके आए हैं। मैंने फिर कहा, सर ने कहा था इस बैच का नाम रखो, मैंने कहा ये बच्चों को नाम रखने दो, प्रत्येक बच्चा अपने अपने मन में ये नाम रख लेना, सिलेक्शन बैच, टारगेट बैच, ये बैच, वो बैच। हमारा काम जो है वो हमें करने दीजिए, पढ़ाने दीजिए ईमानदारी से। मैं सही बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा आपको, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। और 3 चीजें मैथमेटिक्स में 3 चीजें करिएगा। आप ध्यान रखिएगा, मैथ में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैलकुलेशन भी आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन कैलकुलेशन में कुछ आपको काम करना होगा। 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक टेबल याद होना चाहिए और 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। बाकी तो मैं टास्क आपको देता रहूंगा, कैलकुलेशन के लिए अलग से बात कर लूंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। और बाकी मैंने क्वांट को अलग पढ़ाऊंगा और फिर आपका एडवांस मैथ अलग पढ़ाऊंगा। जो कि बच्चों को एडवांस मैथ में दिक्कत होती है तो पहले मैं एडवांस मैथ लेके चलूंगा। पहले मैं स्टैटिक्स बताऊंगा, फिर स्टैटिक्स के बाद सांख्यिकी, मतलब मैं हिंदी में ही ज्यादा बोलूंगा। अब सांख्यिकी के ही बाद, मतलब सांख्यिकी के बाद मैं ज्यामिति, फिर मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसे कहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर जो एडवांस मैथ में बच्चों को दिक्कत करते हैं, सबसे पहले उनका कोर्स खत्म करूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें तो मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं, खैर मैंने पढ़ के ही बता दिया आपको, तो इसमें वीडियो क्या पसंद आया होगा। हाँ, एक छोटी सी मेहनत करी कि क्वेश्चन को बता दिया कि पिछले 10 सालों में रेलवे ने कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो उम्मीद करता हूं इस मेहनत पे एक लाइक तो दे ही दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा और सभी मित्रों से कह दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक कंप्लीट मैथमेटिक्स, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट जीके जीएस आपको यहां से सीखने को जरूर मिलेगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।